से है उस पर अभी हो जाएगा या थोड़ा सा अभी उसमें और टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन अभी बाकी है, क्योंकि आरएनपी रूल इनके पहले नहीं थे, अनाउंसमेंट डायरेक्ट हो गई और उसको वैलिडेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम अभी और लिया जा रहा है, और ये टाइम जितना लगेगा इसमें वो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये भी हो जाएगा। और इसके बाद अब बात करते हैं जो फंसी हुई भर्तियां हैं उनकी। फंसी हुई भर्तियों में सबसे पहले जेओए आईटी 817 वाली है, और ये मामला 556 के कारण सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस है उसके साथ साथ हाई कोर्ट में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अलग से लगा हुआ है, और अगर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली प्रोसीडिंग एडमिट होके ये चल पड़ा तो फिर सुप्रीम कोर्ट से 817 अलग भी हो सकता है, इसमें अलग चीजें चल सकती हैं, उसमें अलग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर में मैंने आपको बताया था 2 तारीख को जो इनके सीनियर एडवोकेट एंगेज किए हैं, उन्होंने जो लॉ ऑफिसर यार सीधा बताओ कब तक हाल होगा ये? बुलाया हुआ है, वो फिर आके सरकार को भी रिपोर्ट करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। लेकिन उससे पहले हिमाचल हाई कोर्ट में 817 वाला कंटेम्प्ट का लग जाएगा, और उसमें सरकार क्या रिप्लाई देती है वो अलग से मैटर होगा। लेकिन कोर्ट की इस लड़ाई के अलग जेओए आईटी 817 वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पेपर दिया था, 19,000 से ज्यादा इनकी संख्या है, उन्होंने संयुक्त मोर्चा बनाने का ऐलान किया है और ये कहा है कि वो सभी भर्तियों को इकट्ठा करेंगे। उसमें जेबीटी भी है, उसमें शास्त्री भी है, उसमें पीईटी भी है, और जो भी कोर्ट में फंसी है उन सबको इकट्ठा करके एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे और फिर सरकार के खिलाफ धरना देंगे। इनका कहना यह है कि आरएनपी रूल सरकारी विभाग बनाते हैं, जब कोर्ट में फंस जाते हैं तो उनको टाइम पे रिप्लाई नहीं रखते, टाइम पे जवाब नहीं देते, और जो जितनी की सरकार के तौर पे सीरियसनेस उसमें रखी जानी होती है उसको नहीं करते। जब अभी बीजेपी का जो बल के एमएलए थे उनको कुछ युवाओं ने घेरा तो उसके बाद सिस्टम थोड़ा जागा, फिर चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट ली, अब इस रिपोर्ट पे आगे काम चल रहा है। लेकिन अब 1 तारीख को जनमंच आ रहा है, जो जेओए आईटी वाले हैं वो भी प्लान कर रहे हैं कि एक तो लोकेशन पे वो मंत्रियों का घेराव करें, उनसे पूछें कि वो क्या कर रहे हैं इस पे, और बाकी हालांकि ये जनमंच का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन प्रेशर बनाने के लिए ये रणनीति बन रही है, और इनको लेकर जो भी आगे की अपडेट होगी वो हम आपको जरूर देंगे। लेकिन जेबीटी भी इनके साथ, या जेबीटी वालों ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कंडीशनल अपॉइंटमेंट के लिए, वो भी कल शिमला में इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बाद अगली रणनीति बनाएंगे। और 3 दिन का इसलिए क्योंकि जेबीटी का केस अभी हाई कोर्ट में शायद 2 तारीख को दोबारा से लगेगा, और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो अलग बात है, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि वो 19 जुलाई के लिए चला गया, लेकिन 19 जुलाई के लिए जाने का जो रीजन था वो ये था, जो उसमें लिखा गया ऑर्डर में, against the same judgment which is impugned in these petitions, some other petitions have also filed details of which are as under diary number such and diary number 2 है इसमें, let these petitions as well as the other petitioners against the same judgment detailed above is listed together on 19/7/2022। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये 19/7/2022 को चला गया, लेकिन यहाँ पर जो मैटर है वो अभी इससे पहले लगा हुआ है, और इसीलिए ये संयुक्त मोर्चा की बात हो रही है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि संयुक्त मोर्चा कब से इफेक्टिव हो जाएगा, कब से करना शुरू कर देगा, लेकिन ये रणनीति चुनावी साल में सरकार के लिए जो अच्छी नहीं है, और इसीलिए इन सारे मैटर्स में थोड़ा सीरियसनेस होनी चाहिए। पीईटी का मैटर भी थोड़ा लंबा